हेलो दोस्तों, मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने 10th मैथ की सीरीज़ को स्टार्ट कर रखा था और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे जो कि एग्जाम में हज़ारों बार पूछे गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भरपूर चांस है कि अब की बार भी कोड में आपके डायरेक्ट ही ये क्वेश्चन छपे। देखिए, इफ 10a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इक्वल टू √1/√3 इक्वल टू 0, ए प्लस बी लेस देन ए ग्रेटर देन, देखिए जो इस चीज़ को देखिए आप लोग, ये जो बोला हुआ है ए प्लस बी और इक्वल टू, इसको शॉर्टकट बोल तो 90 डिग्री और ए ग्रेटर देन बी। तो आपको जो ये दे रखा है तो सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए आपको ये पढ़ना ही नहीं है, आपको तो ये पढ़ना है फाइंड ए एंड बी, मतलब ए और बी निकालो, बाकी चीज़ें है। इफ का मतलब भी ध्यान रखना, इफ का मतलब होता है गिवन, इफ का मतलब क्या होता है गिवन, यानी आपको क्या गिवन है दोबारा एक बार देख ले। आपको गिवन है 10a प्लस बी, 10a प्लस बी, 10a प्लस बी की वैल्यू इधर की √3, ये आपको गिवन है। और इधर क्या गिवन है, अगर मैं आपको लिख कर दिखाऊं 10a माइनस बी, 10a माइनस बी और 1/√3, 1/√3। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10a प्लस बी इक्वल टू √3 और 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ये दो चीज़ें आपको गिवन है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको करना क्या होता है, जो ये इक्वल बैठा है, अब ध्यान से सीखना भाई, जो ये इक्वल बैठा है इसकी कंडीशन ये है, आपको ए और बी की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? ए और बी की। देखो ए और बी ये पड़ा, ए और बी ये पड़ा, तो 10 की जरूरत नहीं, तो 10 कैंसिल होगा। इस प्रकार क्वेश्चन में याद रखना, ए की शॉर्टकट है, अगर बीच में इक्वल बैठा है इक्वल ये बोलेगा, अगर इधर भी 10 है तो इधर भी के ले आओ 10, मतलब लेफ्ट हैंड में 10 है ना, तो इस राइट हैंड में भी 10 ले आओ। सर इसको कैसे लेकर आएंगे, वो देखिए 10a प्लस बी और जो √3 होता है, √3 वैल्यू होती है 1060 डिग्री। किसकी होती है? 1060 डिग्री। समझ आ गया क्या? 1060 डिग्री। सर कैसे होती है एक बार देखो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जो 10 होता है, ध्यान देना, 0 पे 0 होता है, 30 पर 1/√3 होता है। अब ये 1 को 45 पर रख दो और 60 को √3 पर रख दो, और 90 होता है इन्फिनेटिव, 90 होता है इन्फिनेटिव। लेकिन 10 0 0 ये तो याद ही नहीं करना सर, 10 90 इन्फिनेटिव, सर इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, 10 45। अब आप 10 30 को अगर बच्चा याद कर लेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10 30 होता है 1/√3, 10 30 क्या होता है 1/√3, तो ये 1 यहाँ रख दिया तो ये 10 45 हो गया, और ये √3 जो अपोन में था 60 पर रख दो तो ये हो गया, यानी 10 30 1/√3, 45 यहाँ से याद कर लो, 10 45 1 और 10 60 √3। यहाँ से इस चीज़ को आपको याद रखोगे तो ज़्यादा मजा आ जाएगा। चले अब क्वेश्चन नाम मात्र का बचता है। अब 1060 डिग्री आ गया तो 10 से क्या कैंसिल हो गया, 10, इक्वेशन क्या बनी, a प्लस बी और इक्वल टू में 60 डिग्री, ये एक आ गई इक्वेशन फर्स्ट। सेम एज इट इज इससे काम लेंगे, इससे क्या लेंगे सर, 10a माइनस बी और इक्वल टू में रखा 1/√3। अभी बताया मैंने बच्चों को, अगर इधर 10 है तो इधर भी क्या आएगा 10, तो 10a माइनस बी और 10 1/√3 किसकी वैल्यू होती है बताओ, 1030 डिग्री, 1030 डिग्री। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, और ये इक्वेशन आ गई सेकंड। कौन सी इक्वेशन आ गई? सेकंड। फर्स्ट इसके नीचे रख दो, a प्लस बी कितना था 60 डिग्री, a प्लस बी कितना था 60 डिग्री। सर ये कहाँ से लेकर आए भाई, देखे ये तो ये लेकर आ रखी, a प्लस बी कितना था 60 डिग्री, a प्लस बी 60 डिग्री था। तो अब आप एक काम कर सकते हो, अब यहाँ पर एक काम आपको करना चाहिए, इक्वेशन फर्स्ट थी, बस अब आप इसको सोल्व कर दो। क्या कर दो? इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सर सोल्व कैसे करें, बच्चा बच्चा जानता है, एलिमिनेशन मेथड, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, कितने हो गए सर 2a और बराबर में 60 और 30 90 डिग्री। तो एक वैल्यू निकाल लो, ए क्या हो जाएगा आपका, एक वैल्यू आ जाएगी सर 90 है और मल्टीप्लाई का डिवाइड में, तो 2 कटा तो वैल्यू आ गई है कि 45 डिग्री। कितनी आ गई? 45 डिग्री। अब ए का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, ए का मान ये तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, यह इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, सेकंड में, जिसमें आपका मन करे, किसी में भी रख लो। a प्लस बी 60 डिग्री, इसमें रख लो a प्लस बी 60 डिग्री था, a प्लस बी कितना था 60 डिग्री था। a की वैल्यू आई है 45 डिग्री प्लस में b और इक्वल टू है 60 डिग्री। तो b की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 60 और प्लस का 45 हो जाएगा माइनस का, तो 60 में 40 गया 20 और 5 गया 15 डिग्री। तो b कितना आ गया 15 डिग्री और a कितना आ गया 45 डिग्री। आपको होपफुली क्वेश्चन समझ आया होगा। अब ध्यान देना, जो मैं बोल रहा था कि इसकी हमें जरूरत नहीं है, अब यहाँ पर इसकी थोड़ी जरूरत हो सकती है तुम्हें, क्योंकि यहाँ साफ साफ बोला कि a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन क्या है b है, a ग्रेटर देन क्या है b। अब आप देख भी सकते हो a आपका क्या है 45 डिग्री और b कितना है 15 डिग्री, a क्या है ग्रेटर है किससे b से, ये भी हमारी कंडीशन वेरीफाई हो जाती है। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। जय हिंद, जय भारत।